वासुदेवं वसुदेवस्तं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्णम शरणम मम। जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आज हम आए हैं श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। ये जयपुर के प्रमुख मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि गोविंद देव और मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी हमारे जयपुर के, हमारे राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर हैं। कहानी ये है कि एक बार जब महाभारत का महायुद्ध हुआ तो बाद में जब गांधारी जी ने अपने पुत्रों के यानी कौरवों के शव को देखा तो उन्होंने कृष्ण जी को श्राप दिया कि तुम्हारा यदुवंश का विनाश होगा और तुम्हारी पूरी नगरी, द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। तो गांधारी जी ने जैसा श्राप दिया वैसा ही हुआ, पर कृष्ण जी की 16,108 रानियों के सहित उनकी प्रपौत्र वज्रनाभ जी भी बच गए। तो वज्रनाभ जी जब पांडवों के पास गए तो उन्होंने भगवान की मूर्ति बनवाई, राधा गोपीनाथ जी, और फिर उनको वृंदावन में स्थापित किया बाकी ठाकुरों के संग। बाद में जब मुगल आए और उससे पहले भी वृंदावन में ये मूर्ति लुप्त हो गई थी। लुप्त होने के बाद गदाधर पंडित नामक एक पंडित थे जिन्होंने आगे चलकर अपने शिष्य परमानंद भट्टाचार्य के संग वशीवट के पास इन्हें पुनः खोजा। उनके शिष्य मधु पंडित गोस्वामी जी ने गोपीनाथ जी की सेवा प्रारंभ करी। औरंगजेब के शासन काल में मंदिरों पर हुए हमलों के साथ गोपीनाथ जी की मूल मूर्ति भी वृंदावन से जयपुर लाई गई, जहां उसे भव्य मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। गोपीनाथ जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये अपने हाथ में एक वॉच पहनते हैं। वॉच यानी घड़ी। ये नब से चलने वाली घड़ी है। तो एक बार ब्रिटिश राज के कोई बड़े अफसर आए तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे मूर्ति की पूजा करते हो, ये तो भगवान तो जिंदा रहते भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ बाद में, तो उसने कहा कि मेरे पास एक नब्ज वाली घड़ी है, देखते हैं कि भगवान अगर ये चल गई तो इसका मतलब है कि भगवान जिंदा है। तो पंडित जी ने जब ये भगवान को घड़ी पहनाई तो वो अपने आप चलने लग गई। तो प्रमाण दे दिया गया कि भगवान वहां पे विराजित हैं। वैसे भी जितने भी वृंदावन के ठाकुर हैं उनको अपने आप में अद्भुत मूर्तियां कही जाती हैं और कहा जाता है कि उन्हें देखने से इच्छाएं पूरी होती हैं। वैसे तो करौली और साथ ही साथ में हमारे गोविंद देव जी, जयपुर के गोविंद देव जी और श्री राधा गोपीनाथ जी के दर्शन करने के बाद कहा जाता है करौली में ठाकुर जी मदन मोहन जी के दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। इन तीनों के दर्शन एक दिन में आदमी करता है, कोई पुरुष या स्त्री करते हैं तो उनको सारे पापों से मुक्ति मिलती है और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर में अगर आप देखें तो बहुत सुंदर मंदिर है। जैसे राजस्थान की शिल्प कला होती है उससे ये बनाया गया है, उसके तरीके से। भगवान के मुख्य द्वार पे एक वासुकीनाथ जी का ही मंदिर है जहाँ पे वासुकीनाथ जी की दर्शन कर सकते हैं। अंदर जाते ही आपको भगवान राधा कृष्ण, राधा मोहन जी दिखेंगे, राधा गोपीनाथ जी दिखेंगे। औरंगजेब के काल में जब हिंदू धर्म कहीं ना कहीं सेटल था, क्योंकि मुस्लिम हिंदू हुआ तो रह ही रहा है, परंतु ये राधा गोपीनाथ अपने गौड़ वैष्णव संप्रदाय का सबसे मुख्य प्रांगण और तीर्थस्थल माना गया है। पर ये भगवान श्री हरि कृष्ण की राधा गोपीनाथ की मूर्ति है, जिसमें आज की घड़ी उस अंग्रेज अफसर की यहाँ पे भगवान के हाथों में विराजमान है, हमेशा लगी रहती है। इस बात का संकेत देने के लिए कि हमारे जयपुर के महाराजा भगवान श्री हरि कृष्ण विभिन्न रूपों में विख्यात हैं और एक राधा गोपीनाथ मंदिर में साक्षात प्रमाण देते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, आओ मेरी शरण में। इसी से कृष्ण जी के एक मंत्र से मैं आपका विदा लेना चाहूंगा। वासुदेवं वसुदेवस्तं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्णम शरणम मम। श्री कृष्णम शरणम मम। श्री कृष्णम शरणम मम। श्री कृष्णम शरणम मम। धन्यवाद।